जीवन का अर्थ। जीवन का अर्थ है आशा और प्रगति। जिसे सही अर्थों में जीवन जीना आ गया, उसे पल भर को भी निराशा और दुख की भावना उत्पीड़ित नहीं कर सकती। कठिन से कठिन परिस्थितियों में वो आशावादी व्यक्ति हंसते मुस्कुराते जीता है और अंततः लक्ष्य को पा ही लेता है। जीवन का अभिप्राय है प्रगति, अर्थात प्रति क्षण अपने भाव संस्थान को, गुण, कर्म और स्वभाव को उत्कृष्ट बनाना। धन, वैभव तथा अन्य लौकिक ऐशनाएं तो क्षण जीवी हैं, नश्वर हैं, कामनाओं और वासनाओं को अधिकाधिक बढ़ाने वाली हैं। परंतु जिसने अपनी आत्मा को निर्मल बना लिया, कषाय कल्मशों से स्वयं को मुक्त कर लिया, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। जिसे जीना आ गया, उसका जीवन स्वतः ही पुष्प जैसा सुंदर, चंदन जैसा शीतल, सुगंधित तथा दीपक जैसा प्रकाशवान बन जाता है। वो पुष्प के सदृश हंसता, खिलता, सत्यम शिवम सुंदरम युक्त जीवन व्यतीत करता है। चंदन के समान समीपवर्ती वातावरण को सुगंधित बनाए रखता है तथा घिसे जाने पर भी रोष, विद्वेष की भावना मन में नहीं लाता। दीपक के सदृश वो तिल तिल जलकर अंधकार से लड़ता है तथा अंतिम बूंद तक दूसरों को प्रकाश देता रहता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में ईश्वर पुत्र कहलाने योग्य है। वो मानव न रहकर महामानव बन जाता है और अंततः ईश्वरीय सत्ता में समाहित हो जाता है। अखंड ज्योति, नवंबर 1972, पृष्ठ 2। जीवन का अर्थ। जीवन का अर्थ है आशा और प्रगति। जिसे सही अर्थों में जीवन जीना आ गया, उसे पल भर को भी निराशा और दुख की भावना उत्पीड़ित नहीं कर सकती। कठिन से कठिन परिस्थितियों में वो आशावादी व्यक्ति हंसते मुस्कुराते जीता है और अंततः लक्ष्य को पा ही लेता है। जीवन का अभिप्राय है प्रगति, अर्थात प्रति क्षण अपने भाव संस्थान को, गुण, कर्म और स्वभाव को उत्कृष्ट बनाना। धन, वैभव तथा अन्य लौकिक ऐशनाएं तो क्षण जीवी हैं, नश्वर हैं, कामनाओं और वासनाओं को अधिकाधिक बढ़ाने वाली हैं। परंतु जिसने अपनी आत्मा को निर्मल बना लिया, कषाय कल्मशों से स्वयं को मुक्त कर लिया, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। जिसे जीना आ गया, उसका जीवन स्वतः ही पुष्प जैसा सुंदर, चंदन जैसा शीतल, सुगंधित तथा दीपक जैसा प्रकाशवान बन जाता है। वो पुष्प के सदृश हंसता, खिलता, सत्यम शिवम सुंदरम युक्त जीवन व्यतीत करता है। चंदन के समान समीपवर्ती वातावरण को सुगंधित बनाए रखता है तथा घिसे जाने पर भी रोष, विद्वेष की भावना मन में नहीं लाता। दीपक के सदृश वो तिल तिल जलकर अंधकार से लड़ता है तथा अंतिम बूंद तक दूसरों को प्रकाश देता रहता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में ईश्वर पुत्र कहलाने योग्य है। वो मानव न रहकर महामानव बन जाता है और अंततः ईश्वरीय सत्ता में समाहित हो जाता है। अखंड ज्योति, नवंबर 1972, पृष्ठ 2।